नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा आंदोलनरत पक्ष के नेत्री रामकुमारी झाँक्री पकड़ाऊ, राज्य विरुद्ध के कसूर कैल आरोप। बारा के कलिया में रहल एक निजी विद्यालय करीब 7 वर्ष से झुपड़ी में संचालन। विद्यालय संचालक समिति के कारण शैक्षिक स्तर आ सुधार न भइल प्रधानाध्यापक के दावी। स्वदेशी श्रम आ इलिम के प्रवर्धन करला नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर अधिकारी द्वारा सुनचादी व्यवसायी के आग्रह। भुगतानी में QR कोड लागू करला जोर। एटलांटा इटालियन कोपा इटालियन फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश। सीरी ए प्रतिद्वंदी नेपोली 3-1 गोल से हारल। अब पूरा समाचार। प्रहरी नेकपा आंदोलनरत पक्ष के नेत्री रामकुमारी झाँक्री के पकड़ाव कैले बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बारे देहल व्यक्ति के लेके प्रहरी नेत्री झाँक्री के पकड़लक। महानगरीय अपराध महाशाखा के टोली शंखमूल स्थित उनकर निवास से पकड़ाव कैलक। झाँक्री के महानगरीय अपराध महाशाखा मीन भवन में राखल गइल बा। इससे पहले महाशाखा झाँक्री के सोधपूछ खातिर बोलौले रहे, लेकिन झाँक्री पकड़ाऊ पूर्जी बिना जायला अस्वीकार कैले रहली। महाशाखा राज्य विरुद्ध के कसूर में अनुसंधान करला कह के झाँक्री के पकड़ाऊ पूर्जी भी देहले बा। गोरखा में आयोजित एगो कार्यक्रम में राष्ट्रपति बारे कैल टिप्पणी के लेके नेकपा सरकार पक्षीय महिला संघ झाँक्री के कार्रवाई करला मांग कैले रहे। पकड़ाए से पहले झाँक्री संबोधन करत अपना सब राज्य के कानून के पालक भइल बतौले रहनी। कानुन बमोजिम आए त राज्यको आदेशको मान्नुपर्छ। मैले पनि हैन कानुन गैर कानुनी हिसाबले जाउँ भन्दैमा त जान्दैन। झाँक्री के पकड़ाव के विरोध में नेकपा आंदोलनरत पक्ष के नेता कार्यकर्ता सब झाँक्री निवास बाहर नाराबाजी कैले रहे। वैसे महाशाखा के गेट आगे भी झाँक्री के रिहाई के मांग करत विद्यार्थी कार्यकर्ता सब नाराबाजी कैले बा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी के आंतरिक विवाद में प्रतिनिधि सभा विघटन करके संघीयता के समाप्त करे के खोजल आरोप लगौले बानी। सप्तरी के महादेवा गाउँपालिका में आयोजित विरोध सभा में संबोधन करत यादव प्रधानमंत्री ओली लोकतंत्र के खतरा में राख के खोजल आरोप लगौने। पार्टी के आंतरिक विवाद पार्टी भीतर समाधान करे पड़े के जोर देहत यादव विवाद मिलावे ना सकला से ओली से प्रतिनिधि सभा विघटन करके तानाशाही प्रवृत्ति लादे के काम कैल बतौनी। आए संविधान के ऊपर बला प्रहार के लिए और संविधान के उल्लंघन के लिए और संविधान के खारिज करे के तैयारी कर। और जे हम सब कहते रहिए कि ये संविधान में त्रुटि से एकरा सुधारल जाए, ताई हम सब ही कह पड़ रहल से कि शासन विधि के हुआ चाहिए, व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में स्वेच्छाचारिता के कोनो जगह नहीं चाहिए। लोकतंत्र में निरंकुशता के कोनो जगह नहीं चाहिए। प्रतिनिधि सभा भंग करे के अधिकार संविधान में ना भइल प्रश्न करत अध्यक्ष यादव प्रधानमंत्री ओली स्वेच्छाचारी ढंग से शासन सत्ता हाथ में लेके जनता के बलिदानी से प्राप्त उपलब्धि सबके समाप्त करे के खोजल दावी कैनी। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्षधर नेता सब पार्टी केंद्रीय समिति के बैठक तत्काल बोलावेला मांग कैले बा। पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह के चाक्सीबारी स्थित निवास में बैठक से महाधिवेशन की तैयारी सुस्त भइल आ राष्ट्रीय राजनीति विषय में भी छलफल आवश्यक भइला से बैठक तत्काल बोलावे पड़े के निष्कर्ष निकलक। बैठक में वरिष्ठ नेता पौडेल संसद पुनर्स्थापना खातिर आंदोलन सशक्त बनावला जोर देने। नेता पौडेल अब बैठे वाला केंद्रीय समिति के बैठक से पार्टी के सब रूप में आंदोलित में केंद्रित करेला सभापति देउवा के दबाव देवेला बतौने। लेकिन पौडेल पक्षधर नेता सब सभापति शेर बहादुर देउवा से अग्रसरता ना लेहला तक प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के आंदोलन प्रभावकारी ना बने के जिक्र कैले बा। वैसे बैठक में पौडेल पक्ष से केंद्रीय समिति में बुझावल स्वरूप बुदे असंतुष्टि पत्र आ ओपर बनल सहमति कार्यान्वयन के विषय में केंद्रित रह के छलफल भइल पौडेल पक्षधर नेता नवीन्द्र राज जोशी जानकारी देहने।
बारा के कलैया उपमहानगरपालिका में रहल एगो निजी विद्यालय करीब 7 वर्ष से झुपड़ी में संचालन हो रहल बा। विद्यालय संचालन करे खातिर चाहे वाला न्यूनतम मापदंड भी पूरा ना करे के जीर्ण भवन में विद्यापीठ इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल 2071 साल से संचालित होते आ रहल बा। विद्यालय संचालन करे खातिर चाहे वाला न्यूनतम मापदंड भी पूरा ना करके बारा के एक निजी विद्यालय 2071 साल से संचालित बाटे। विद्यापीठ इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के जीर्ण भवन में 165 जने विद्यार्थी अध्ययनरत बाड़न सन। कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय काठमाडौँ में दर्ता रहल आ आंतरिक राजस्व विभाग बारा से स्थायी लेखा नंबर लेहल ई विद्यालय के शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बारा अनुमति नइखे देले। बारा के कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 24 में रहल विद्यालय खेत के बीच में बाटे। भवन में साइन बोर्ड भी नइखे टांगल गइल। पुरै म्यानेज गरेर अब पढाउँछौँ के शान्त गरेर। अब यस्तैमा अब हाला गर्छौँ विद्यार्थीहरू त शान्त गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछौँ के। अब सबै एकैचोटि त हुँदैन नि, त्यस्तै गरेर विद्यार्थीले शान्त गराएर हामी पढाउँछौँ। जीर्ण रहल एक कोठरी में करीब 40 जने लइका लइकी सब अध्ययनरत बाड़न सन। विद्यालय पुगेला जंगल के रास्ता आ नदी होकर जाए पड़े वाला भइला से जंगली जानवर के भी डर बाटे। एने 2071 साल से संचालन में रहल विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार यादव शैक्षिक स्तर सुधार ना भइल कारण विद्यालय संचालक समिति रहल दावी कैले बानी। यहाँ दुईटा समस्या छ। एउटा त यो समितिमा एउटा यो स्कुलको समिति छ, त्यो समिति मार्फतको यो स्कुल सञ्चालन छ। अब सम्पन्न समितिले यसमा लगानी लगाउन सकेन। त्यसपछि विद्यार्थी गार्जियनहरूको पनि गार्जियनहरू पैसा समयमा नदिने, यो एकदम मतलब पैसा बाँकी हुन्छ, त्यो हिसाबले यो चलाएको मात्र हो। जिला के संबंधित निकाय तथा स्थानीय तह के लापरवाही के चलते कितना विद्यालय मापदंड के विपरीत संचालन में बाटे कहे वाला बात तथ्यांक नहीं खे। बारा से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। माघ के अंतिम हफ्ता से संचालन होखे के कहल धनुषा के जनकपुर धाम जयनगर रेलवे सेवा संचालन अनिश्चित भइल बा। रेल संचालन खातिर कुछ प्राविधिक तैयारी ना पुगल कहत फागुन दोसर हफ्ता ला बढ़ावल गइल बा। माघ के अंतिम हफ्ता से संचालन होके के कहल धनुषा के जनकपुर धाम जयनगर रेलवे सेवा संचालन अनिश्चित भइला बाद स्थानीय सब निराश भइल बाड़न। माघ के अंतिम हफ्ता तक संचालन होके के कहला पर भी आवश्यक तैयारी ना पुगल कहत फागुन के दोसर का हफ्ता तकला बढ़ावल नेपाल रेलवे कंपनी जनौले बा। प्रदेश नंबर 2 के जनप्रतिनिधि लोग संघ सरकार के लापरवाही के कारण रेलवे सेवा संचालन में ढिलाई भइल आरोप लगौले बाड़न। यदि संघीय सरकार चाहेको भए यो रेल विवाह पञ्चमी सञ्चालन हुन्थ्यो, किनकि रेलवेको ट्र्याक चाहिँ सम्पन्न छ, रेलवे स्टेसन भवन निर्माणको काम सम्पन्न छ, स्टाफको क्वार्टर निर्माणको काम सम्पन्न छ, रेलवे किनेर आइसक्यो, इन्जन किनेर आइसक्यो भनेपछि अब त मात्रै सम्झौता भएर शुभारम्भ गर्ने हो। दोनों देश के प्रधानमंत्री द्वारा रेलवे सेवा के एक साथ उद्घाटन करके संचालन होके भइल कारण ढिलाई भइल कुछ नेता के कहना बाटे। यहाँ कस्तो भने नेपाल भारतको जुन प्रमुख जुन प्रधानमन्त्रीहरू छन् उहाँहरूकै हातबाट यो सञ्चालन गर्ने हामीहरूको पार्टीको के अरे त्यो रहेछ, उहाँ दुइटैको समयको अलि हेरफेर भइरहेछ। हुनसक्छ सम्भवतः फागुन 7 या 8 गतेतिर के अरे उहाँहरूको हातबाट यो सञ्चालन हुने हो, सुरुवात गर्ने हो। इन्हें रेलवे सेवा संचालन न भइला बाद जनकपुर धाम के व्यापार में समस्या देखल गइल बा। रेल संचालन भइला बाद ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक आवे के आ सामान सस्ता में बेचे मिले के व्यापारी सबके आशा बाटे। रेलवे सञ्चालन नहुँदा यहाँ व्यापारीहरू धेरै पीर मार्खामा, किनभने विगतमा पनि रेलवेद्वारा जनकपुरको व्यापार नै फस्याउँदै थियो र व्यापारी यहाँको चलायमान नै रेलवेको कारण थियो र अहिले व्यापार जनकपुरको घराइसी भइसकेको छ, किनभने यातायातको कतैबाट साधन छैन, बोर्डरहरू बन्द भएको हुनाले रेलवेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
रेल के टिकट काटे वाला सॉफ्टवेयर, टिकट के मूल्य निर्धारण लगायत के तैयारी भइला पर भी कार्यालय संचालन खातिर आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण में ढिलाई भइल रेलवे कंपनी के कहना बा। प्राविधिक कर्मचारी सब रेल चालक, स्टेशन मास्टर, मैकेनिकल इंजीनियर, पावर मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर सहित 26 जने कर्मचारी भारतीय रेलवे कंपनी से अब बाकी कर्मचारी सड़क विभाग और रेलवे स्टेशन में काम कैल अनुभवी कर्मचारी के रख के संचालन करे के नेपाल रेलवे कंपनी के निर्णय बाटे। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह की रिपोर्ट। सरकार खाना पकावे वाला गैस आ पेट्रोलियम पदार्थ के भाव बढ़ौले बा। कल राति 12 बजे से लागू होके वाला के हिसाब से पेट्रोल आ डीजल आ मोटे तेल के खुदरा बिक्री भाव प्रति लीटर 2 रुपया से बढ़ौले बा। अब पेट्रोल के दाम 112 आ डीजल आ मोटे तेल के 95 रुपया पुगल नेपाल आयल निगम जनौले बा। एलपी गैस के दाम भी बढ़ के प्रति सिलेंडर 1400 रुपया पुगल बाटे। निगम सिलेंडर में 25 रुपया दाम बढ़ौलक। हवाई ईंधन में दाम अभी खातिर यथावत राखल निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय जानकारी देहनी। निगम के अभी भी पेट्रोल के प्रति लीटर 5 रुपया 16 पैसा, डीजल में प्रति लीटर 3 रुपया 1 पैसा, एलपी गैस में प्रति सिलेंडर 295 रुपया 83 पैसा घाटा रहल निगम जनौले बा। सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के बजेट में संशोधन करके आकार घटावल गइल बा। अर्थ मंत्रालय द्वारा मध्यावधि निर्वाचन के तैयारी खातिर निर्वाचन आयोग के 7 अरब रुपया के स्रोत भी सुनिश्चित कइल गइल बा। खर्चा ना होखे वाला आयोजना के रकम काट के निर्वाचन खर्चा जुटावे लागल सरकार जनौले बा। सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के बजेट संशोधन कैल गेल बा। बजेट के मध्यावधि समीक्षा मार्फत अर्थ मंत्रालय 13 खरब 44 अरब 68 करोड़ खर्चा होखे के अनुमान कैले बा। ई कुल विनियोजन के 91.19% है। संशोधित खर्चा मध्ये चालू तरफ 9 खरब 14 अरब 78 करोड़ आ पूंजीगत तरफ 2 खरब 83 अरब 4 करोड़ रुपया खर्चा के अनुमान बाटे। ओहि लेखा वित्तीय व्यवस्था तरफ 1 खरब 46 अरब 86 करोड़ रुपया के अनुमान बाटे। साथ ही राजस्व संकलन के लक्ष्य भी संशोधन करके 10 खरब 74 अरब 68 करोड़ रुपया में झारल गेल बा। अनुदान तरफ 35 अरब आ वैदेशिक ऋण तरफ 2 खरब 25 अरब के अनुमान कैल गेल अर्थ मंत्रालय जनौले बा। चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रु 10 खर्ब 74 अर्ब 68 करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 35 अर्ब, वैदेशिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 35 अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। मंत्री पौडेल निर्वाचन आयोग द्वारा मांग कैल मुताबिक करीब 7 अरब रुपया प्रबन्ध करे के जानकारी भी दिले बानी। निर्वाचनलाई पनि मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, निर्वाचनको खर्चलाई पनि मितव्ययी बनाउने, त्यस कोणबाट हामी निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौँ। आजै मात्रै पनि हामीले निर्वाचनका निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने निर्णयमा आजै मात्रै मैले हस्ताक्षर गरिसकेका छु। अनुत्पादक क्षेत्र के खर्चा कटौती तथा चालू आ पूंजीगत खर्चा अंतर्गत खर्चा होके ना सकल रकम से कोरोना वैक्सीन आ निर्वाचन खातिर जरूरी रकम जुटाए के अर्थ मंत्रालय के तैयारी बाटे। सबै निर्वाचन रिलेटेड खर्चहरू चालू खर्च हुँदैन, पूंजीगत खर्च पनि हुन्छन्। त्यसैले चालू खर्चको हाम्रो यो अनुमानले के खोज्छ भने अहिलेको कोभिडको लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन खरिदका लागि पनि आवश्यक पर्ने रिसोर्सेस र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रिसोर्सेस पनि कभर गर्छ। चालू आर्थिक वर्ष के पहिलका 6 महीना में कुल विनियोजित रकम के जम्मा 28.19% खर्चा भइल बा। समीक्षा अवधि के कुल खर्चा मध्ये चालू तरफ 38.08, पूंजीगत तरफ 14.4 आ वित्तीय व्यवस्थापन तरफ 13.06% खर्चा भइल बा। चालू आर्थिक के पहिलका 6 महीना में जम्मा 57 अरब ऋण परिचालन कैल गेल। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब में विनियोजन के 15.19% ही खर्चा भइल बा। ओहि लेखा बैंक तथा वित्तीय संस्था सबसे संकलन करे के निक्षेप में 9.2% से वृद्धि भइल बा त आंतरिक कर्जा 8.2% से बढ़ल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वदेशी श्रममा इलिम के प्रवर्धन करला सुनचाँदी व्यवसायी के आग्रह कैले बानी। ज्यादा जनशक्ति रोजगारी खातिर विदेश पलायन होके परला से अभी भी नेपाल के कईन क्षेत्र में विदेशी कालीगढ़ के बाहुल्यता रहल बाटे।
गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वदेश में ही पर्याप्त तालीम के व्यवस्था करके रोजगारी प्रवर्धन करेला आग्रह समेत कैनी। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल सबसे छलफल में गवर्नर अधिकारी सोना चांदी के क्षेत्र में काम करे खातिर पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी कालीगढ़ उत्पादन करेला आ विदेशी कालीगढ़ के विस्थापित करला सुझाव देहनी। गवर्नर अधिकारी स्वदेशी कालीगढ़ उत्पादन खातिर आवश्यक इलिमा तालीम खातिर राष्ट्र बैंक से समेत सहयोग करे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैनी। एक तथ्याङ्क मुताबिक नेपाल के सोना चांदी क्षेत्र में ही 70,000 विदेशी कालीगढ़ काम कर रहल बाटे। गवर्नर अधिकारी भुक्तानी में डिजिटल प्रणाली अर्थात QR कोड लागू करला समेत जोड़ देहनी। महासंघ के अध्यक्ष मणिरत्न साक्य व्यवसाय संचालन के दौरान में आवेला समस्या बारे जानकारी करावत ओकरा के हल करे खातिर पहल करला गवर्नर अधिकारी से आग्रह समेत कैनी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। स्तरीय प्रतिद्वंदी नापोली के हरावत एटलांटा इटालियन कोपा इटालिया फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश कैले बा। कालू राति भइल सेमीफाइनल के दोसर का लेग में नापोली के 3-1 से हरावत एटलांटा उपाधि नजीक पुगल हुए। दुनू टोली पहिलका लेग में गोल रहित बराबरी खेले रहे। दोसर का लेग में एटलांटा विजयी भइल बा। घरेलू मैदान में एटलांटा के जीत में माटियो पेसिना 2 तथा डुभान जापटा 1 गोल कैले बाड़न। अब एटलांटा उपाधि खातिर इवेंटस के सामना करी। फाइनल खेल में महीना के 19 तारीख में होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा आंदोलनरत पक्ष के नेत्री रामकुमार झाँक्री पकड़ाऊ, राज्य विरुद्ध के कसूर कैल आरोप। बारा के कलैया में रहल एक निजी विद्यालय करीब 7 वर्ष से झुपड़ी में संचालन। विद्यालय संचालन समिति के कारण शैक्षिक स्तर ना सुधरल, प्रधानाध्यापक के दावी। स्वदेशी श्रम इलम के प्रवर्धन करला नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर अधिकारी द्वारा सुनचाँदी व्यवसायी के आग्रह। भुगतानी में QR कोड लागू करला जोड़। एटलांटा इटालियन कोपा इटालिया फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश। स्तरीय प्रतिद्वंदी नापोली 3 गोल से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।